इनकम टैक्स भरने का जो इस साल एक नया रिकॉर्ड देश में कायम हुआ है। 31 जुलाई 2023 तक 6.77 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरे। पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो 5.83 करोड़ लोगों ने ही इनकम टैक्स फाइल किया था। तो करीब करीब 1 करोड़ लोगों ने ज्यादा इस बार टैक्स रिटर्न भरे हैं। पिछले साल की तुलना में 16.1% ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है। 53.67 लाख लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। 10 लाख से ज्यादा सालाना सैलरी वाले जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी रिकॉर्ड पैमाने पर बढ़े हैं, यानी कि साल में 10 लाख रुपए से कमाने वालों की जो संख्या है वो बढ़ी है। अगर डेडलाइन मिस कर दी है तो रिटर्न फाइल करने में जो जुर्माना है अब वो लगेगा। अगर आपने 31 तारीख तक नहीं फाइल किया है अपना टैक्स रिटर्न तो 5,000 रुपए का जुर्माना भी इस पर लगेगा। लेकिन जो टैक्स जो बढ़ा है, नेट जो बढ़ा है, वो क्या संकेत दे रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रवि तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। रवि जी, साल दर साल वैसे धीरे धीरे जो टैक्स नेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बार जो एक रिकॉर्ड वृद्धि हुई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा इसके पीछे जो रोल है, एक जो इनिशिएटिव ऑफ जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव जिस पे सरकार काम कर रही है कि आपके जब से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पे टैक्स कटता है और वो टैक्स कटने के बाद उसका सारा डेटा ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा हो जाता है। तो उसके बाद रिटर्न फाइल करने के लिए सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑनलाइन लिंक हो चुकी है। यहां तक कि आप जब एक बार अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अब दूसरे साल जब रिटर्न भरने जाते हैं तो आपके काफी सारे जो फील्ड्स हैं वो ऑटो पॉपुलेट होते हैं, मतलब आपको दोबारा नहीं भरने पड़ते हैं। तो इसके कारण जो ये सारा लिंकेज हो गया है ट्रांजैक्शंस के बीच में, टैक्स जब टीडीएस कटता है वो डेटा सरकार के पास होने की वजह से बहुत सारे जो लोग जिन्होंने पहले टैक्स नहीं भरा वो उस टैक्स नेट के अंदर आ जाते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी संकेत है कि रोजगार में इजाफा होने की वजह से और एम्प्लॉयमेंट रेट जो एटलीस्ट व्हाइट कॉलर में बढ़ने से उसमें ये टैक्स फाइलिंग काफी उसके कारण बढ़ोतरी हुई है। और तीसरा संकेत ये भी है कि आप सरकार ने बहुत सारे प्रावधान लेकर आए हैं जिसमें अगर आप एक लोअर रेट को चूज कर सकते हैं। अगर आपकी 5 लाख से कम भी सैलरी है तो आपको टैक्स नहीं कटता है। तो उसमें बाद लोगों को एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप आए और टैक्स रिटर्न जमा कराएं। इससे आपका एक स्टेटस लीगलाइज हो जाता है जिसके कारण आपको कंप्लायंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे फैक्टर्स साथ में काम कर रहे हैं जिसके कारण ये रिटर्न फाइलिंग में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या इसको जो इनिशिएटिव्स हैं इसको क्या माना जाए कि विशेष तौर पर जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, सरल बनाया जा रहा है? जैसे जीएसटी को लेकर अभी तक कई बार ये चर्चा होती है कि थोड़ा प्रोसेस टीडीएस है उसे और सरल बनाने की आवश्यकता है, इस वजह से जीएसटी बढ़ तो रहा है लेकिन अभी भी बहुत उसमें गुंजाइश है। तो क्या इनकम टैक्स को, जो पर्सनल टैक्स की हम बात कर रहे हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा गया है, उस पर ज्यादा और आसानी कर दी गई है भरने के लिए? आपको सीए के चक्कर थोड़े कम लगाने पड़ेंगे, चीजें थोड़ी आसान हो गई, आप खुद भी भर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो इनकम टैक्स के प्रावधान है, जो डिजिटाइजेशन की इनिशिएटिव्स हैं, वो जीएसटी के बहुत पहले लिए जा चुके थे। जो ट्रेसेस के नाम से इनकम टैक्स वेबसाइट शुरू की गई थी वो जीएसटी आने के पहले हो चुका था वो। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक लर्निंग कर्व इनकम टैक्स में ज्यादा अच्छा मिला है सरकार को, जिसके कारण ये अब जाकर इसका एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और आपने जैसा कि बताया कि रिटर्न जो फॉर्म्स है वो काफी सरल हो गए हैं। अब लोगों को सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने बिना कोई पैसा खर्च करे आप डिटेल भरी और वो आपका कॉम्पिटिशन और रिटर्न खुद बनाकर दे देते हैं। तो ये काफी सरल हो गया लोगों के लिए। एक छोटा सा सवाल मेरा और है, संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। क्या ये जो नई टैक्स पॉलिसी जो आई है और ओल्ड टैक्स रिजीम है, दो रिजीम जो है, क्या नई टैक्स रिजीम आने से भी इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, थोड़ी आसानी बढ़ी है लोगों के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, आप पुराने टैक्स रेजिम में आपको बहुत सारे डिडक्शंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो एचआरए हो या हाउसिंग लोन इंटरेस्ट हो, जो धीरे धीरे वैसे भी कम होते जा रहे थे। अब जो नई टैक्स रेजिम है उसमें बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें आपकी टोटल सैलरी में आपको कुछ डिडक्शन नहीं मिलता है लेकिन उसके रेट कम कर दिए गए। तो इसलिए एक आम आदमी के लिए इसको कैलकुलेट करना भी अपने आप में और समझना शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई थी, बिकॉज किसी भी नई चीज को समझने में टाइम लगता है। पर अब 2 साल 3 साल हो चुके हैं इस नई रेजिम को आए हुए,
तो इसके कारण अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है और इसलिए सिंप्लीफाइड हो चुका है काफी। बहुत बहुत शुक्रिया।